हेलो दोस्तों, वेलकम टू रिजल्ट गुरु चैनल। तो आज हम यहाँ आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लाए हैं उन लोगों के लिए जो बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं डी ट्रिपल एस बी का। तो डी ट्रिपल एस बी ने अब 2022 दिसंबर में लास्ट में जाते जाते साल के अंत तक आते आते उसने एक नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। मतलब शुरुआत वो कर चुका है किसके साथ? पीजीटी इकोनॉमिक्स के साथ। पीजीटी इकोनॉमिक्स फीमेल की उसने वैकेंसीज निकालनी शुरू कर दी है। तो जो बच्चे डी ट्रिपल एस बी टीचिंग पोस्ट की वेट कर रहे थे वो भी अब खुश हो जाएं कि अगर पीजीटी इकोनॉमिक्स की पोस्ट निकल गई है तो बहुत ही जल्द बाकी सब्जेक्ट्स की भी निकलने वाली है। तो आज हम इस इवेंट में बात करेंगे कि क्या है ये पोस्ट, क्या होनी चाहिए आपकी क्वालिफिकेशन, कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या पे स्केल है और क्या है एज लिमिट। इन सब के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। वो हम सबसे पहले पीडीएफ डाउनलोड कर लो आप, वो नोटिफिकेशन आपको डी ट्रिपल एस बी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो आइए देख लेते हैं उसको। ये नोटिफिकेशन है जो विजिबल है किस पे? आपके डी ट्रिपल एस बी की ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो डेट है वो 19 दिसंबर 2022 है। मतलब अभी 19 दिसंबर को ही ये क्या हुआ है, रिलीज हुआ है। अभी अभी ये वैकेंसी निकाली गई है। इसकी अगर बात करें तो ये वैकेंसी किसकी है? ये वैकेंसी है पीजीटी इकोनॉमिक्स की। पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं उनकी ये वैकेंसी है। इसका जो डेट सबमिशन ऑनलाइन का शुरू होना है वो कब से शुरू होना है? 3 जनवरी। 3 जनवरी से ये शुरू होगी और इसकी क्लोजिंग डेट है 1 फरवरी। 1 फरवरी मतलब पूरा का पूरा ऑलमोस्ट 1 महीना है आपके पास इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो 3 जनवरी से आपकी क्या शुरू हो जाएंगी? ये ऑनलाइन सबमिशन शुरू हो जाएंगी और 1 फरवरी इसकी जो रहेगी वो लास्ट डेट रहेगी। अगर बात करें इस पीजीटी जो पोस्ट है, ये इसका पोस्ट कोड है 4222 और नेम ऑफ पोस्ट है पीजीटी इकोनॉमिक्स फीमेल के लिए। यहाँ अभी मेल की पोस्ट नहीं निकली है, ओनली फीमेल्स की पोस्ट निकली है। तो सिर्फ फीमेल ही अप्लाई करे इस पोस्ट को, ठीक है। ये बी ग्रुप में आता है। इसकी ग्रेड पे की बात करें तो 4800 इसकी ग्रेड पे है। और वैकेंसीज जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज निकली है वो 6 है, जिसमें से जनरल की वैकेंसी 3 है, ओबीसी की 1 है, एसटी की 2 है और पीडब्ल्यूडी की 2 वैकेंसीज है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो यहाँ पे रिलीज हुई है वो कितनी है? 6 वैकेंसीज आपकी यहाँ पे पीजीटी इकोनॉमिक्स की निकली है 19 दिसंबर 2022 को। तो ये 23 की पहली वैकेंसी है जो डीएसएसबी ने निकाली है। चलो आइए देख लेते हैं इसको क्या कहता है। ये नोटिफिकेशन में लिखा है कि नंबर ऑफ पोस्ट, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 066 पोस्ट है, ठीक है। अगर मैं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास। सब्जेक्ट कंसर्न इकोनॉमिक्स में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। साथ में आपके पास डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए किसका? ट्रेनिंग, टीचिंग ट्रेनिंग या एजुकेशन का, चाहे बीएड हो या आपके पास कोई डिप्लोमा हो। अगर पीएचडी आपने कर रखी है सब्जेक्ट कंसर्न में तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ फर्स्ट डिवीजन से आपका हायर सेकेंडरी होनी चाहिए, डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन होनी चाहिए आपके पास, मतलब पीजी होना चाहिए। उसके साथ बीएड या बीटी क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपकी, कोई ना कोई टीचिंग ट्रेनिंग होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए किसकी? टीचिंग ट्रेनिंग की, ठीक है। अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस अगर होगा तो अच्छा है, अगर नहीं भी होगा तब भी चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पे स्केल की, पे स्केल की बात करूं तो 9300 से 34800, मतलब बेसिक कितना बनेगा? 34800 बनेगा। ग्रुप बी का ये एग्जाम, ग्रुप बी का ये पेपर है। ये पोस्ट कौन सी है? ग्रुप बी की है, ठीक है। अगर हम बात करें एज रिलैक्सेशन की तो बिलो 36 ईयर, 36 ईयर से कम होनी चाहिए आपकी एज। किसकी? कौन सी डेट को? डेट भी मेंशन है, डेट मेंशन है यहाँ पे 1 जनवरी। अभी अब नीचे आ जाएगा वो, मैं दिखा देती हूँ, अभी आपको यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो आपकी 36 से कम होनी चाहिए। और अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ
इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। एज, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सब आपके पास मस्ट होना चाहिए जो वहां पे मांगा है, ठीक है। यस, यहाँ पे दिखा हुआ है एज आपकी जो मेंशन होनी चाहिए वो 1 फरवरी 2023 से आप 36 ईयर से बिलो होने चाहिए, तभी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब इसको अप्लाई कैसे करें, तो आप DSSB की साइट पे जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हो। वहां 3 जनवरी से आपके लिए सबमिशन खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा इसको फिल करने का। और 3 मतलब फरवरी का फर्स्ट फरवरी इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। अब हम इसके एग्जामिनेशन की बात करें तो इसमें जो एग्जामिनेशन होता है वो 1 ईयर में ही होता है, एक ही एग्जामिनेशन होता है टीचिंग पोस्ट के लिए। अगर उसके घंटे की बात करें, टाइम ड्यूरेशन की, तो 3 घंटे, ये एक एग्जाम 3 घंटे का होता है। 300 MCQs होते हैं, टोटल मार्क्स इसमें 300 होते हैं, ठीक है। और 2 सेक्शन होते हैं इस पेपर के अंदर। कितने सेक्शन होते हैं? 2 सेक्शन होते हैं, एक होता है सेक्शन ए और दूसरा होता है सेक्शन बी। सेक्शन ए और दूसरा होता है सेक्शन बी। जो सेक्शन ए होता है आपका जनरल पेपर होता है, जिसमें मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आता है। ये 5 के 5 सेशन आपके कितने मार्क्स, कितने क्वेश्चन कंटेन करते हैं? 20 क्वेश्चन, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे हो गया 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 ही मार्क्स के होते हैं। वहीं अगर हम दूसरे सेक्शन की बात करें तो वो आपका सब्जेक्ट कंसर्न होता है, मतलब वहां पे आपका पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन तक, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट तक जो जो आपने पढ़ा है अपने सब्जेक्ट में, वहां तक के क्वेश्चंस वहां पे पूछे जाते हैं। और टीचिंग मेथडोलॉजीज की जो आपने बीएड में पढ़ी होगी उससे वहां पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये वाला सेक्शन 200 कितने मार्क्स का होता है? 200 मार्क्स का होता है। ऊपर वाला 100 मार्क्स का और नीचे वाला 200 मार्क्स का ये आपका पेपर होता है। तो देखो सब कुछ रिलीज कर दिया है, अब बस आपको क्या करना है, अपनी तैयारी जोर से कर लेनी है ना, पूरी जान लगा देनी है इस पेपर के लिए, क्योंकि पोस्ट देख रहे हो आपकी कम है और कंपटीशन ज्यादा होगा, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस एग्जाम के लिए। तो आप अभी से ही अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें। आप जानते हैं कि हमारी पूरी की पूरी रिजल्ट गुरु टीम आपको यहाँ पे टीजीटी और पीजीटी की प्रिपरेशन कराती है ना। सारे एग्जाम्स, हम सब टीचिंग एग्जाम्स को कवर करते हुए चलते हैं। टीजीटी और पीजीटी की आपकी क्लासेस चल रही है, पीजीटी इकोनॉमिक्स की आपकी क्लासेस चल रही हैं, है ना। तो कितना फायदा होने वाला है आपको इन क्लासेस से कि आप ये एग्जाम इजीली क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आप ये एग्जाम क्या कर लेंगे, क्रैक कर लेंगे। बाकी सारा ये एज रिलैक्सेशन, यस यही दिखा रही थी मैं कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं एज रिलैक्सेशन की, वैसे तो 36 से बिलो होना चाहिए, लेकिन अगर आप एसटी और एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो 5 ईयर एक्सटेंड कर सकते हैं, ओबीसी 3 ईयर एक्सटेंड कर सकता है, पीडब्ल्यू 10 ईयर्स, और पीडब्ल्यूटी और एससी और एसटी है तो 15 इयर्स, और पीडब्ल्यूडी है और ओबीसी है तो 13 इयर्स, ठीक है। तो ये बात हो गई एज रिलैक्सेशन की। आपको समझ आ गया कि एज रिलैक्सेशन क्या होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, और क्या क्या चीजें क्या है, कैसे आप एलिजिबल हो, आपको सिटीजनशिप होनी चाहिए इंडिया की, ठीक है। और आपने क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, ये सब क्या करना चाहिए, इन सब के लिए एलिजिबल हो तभी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। तो ये पूरी डिटेल क्या थी आपकी, ये पूरी डिटेल स्टडी थी आपकी इसकी पूरी उसका, इस पूरे नोटिफिकेशन का, कि इसमें क्या क्या चीजें आपको कौन कौन फिल कर सकता है, क्या एज रिलैक्सेशन है, और कब से फॉर्म भरे जा रहे हैं, और कब कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। तो 3 जनवरी तक का वेट करें, 3 जनवरी से ये जो फॉर्म्स है वो ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे, और 1 फरवरी इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। तो ऐसे ही अब आगे भी हम आपके लिए कुछ इवेंट्स लाते रहेंगे, जैसे जैसे हमें नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे हम आपको आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो आप रिजल्ट गुरु चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जल्द सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और पूरी डिटेल स्टडी मिल जाए उस एक इवेंट की, ठीक है। तो ऐसे इंफॉर्मेटिव इवेंट्स देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें रिजल्ट गुरु को। थैंक यू।